हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माय राइजिंग में। तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट सेक्शन में डाउट आ रहा था कि सर हिंदी का सेशन लाइए, हिंदी में अभी स्कोर नहीं बढ़ रहा है। एसएससी का जीडी का एग्ज़ाम आ गया लेकिन हिंदी में से स्कोर नहीं बढ़ रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आज का हमारा मुहावरों का टॉपिक है रहने वाला है। और 1 से 2 वीडियो में हम पूरे मुहावरे आपके साथ कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज से। रस्सी का सांप बनाना, इसका अर्थ होता है बात का बतंगड़ बनाना। देखो, हिंदी में कुछ ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक बार इसको ध्यान से सुन लोगे और एक बार देख लोगे तो आपको याद आ जाएंगे वो ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन आने वाले ऑप्शन आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अगला हमारा, रस्सी जल गई पर ईंधन नहीं गई, ठीक है। तो सर्वनाश हो गया पर घमंड नहीं गया, इसका राइट आंसर ये है। इसका अर्थ समझना है, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है। अगर एक बार रीड करोगे तो इसको याद हो जाएंगे। राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा का एक कोड़ी, ठीक है। तो बराबर का मेल हो जाना। अगला है, लंका में सब 52 गज के, तो एक से बढ़कर एक, इसका अर्थ हो जाएगा। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसका अर्थ होगा दुष्ट लोगों से कड़ाई से पेश आना पड़ता है। अगला है, लाल गुदड़ी में नहीं छिपते, तो उत्तम प्रकृति के लोगों का पता चल ही जाता है। इसके बाद, ले लेना एक न देना दो, कुछ मतलब नहीं रखना। वहम की दवा लुकमान हकीम के पास भी नहीं है, तो इसका अर्थ होगा वहम सबसे बुरा रोग है। अगला है, शुक्ल चुड़ैल की मिजाज परियों का, ठीक है। तो इसका बेकार का नकरा, इसका अर्थ होने वाला है। देखिए, बोलने में कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कर देना क्योंकि जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है। अपने एंड से आप रीड कर लेना, ओके। शेरों का मुँह किसने धोया, तो सामर्थ्यवान के लिए कोई उपाय नहीं है, इसका राइट आंसर ये है। अगले की बात करते हैं, सकी न सहेली भली अकेली, तो इसका अकेले रहना अच्छा है। सच्चा जाए रोता आए, सच्चा जाए रोता आए, झूठा जाए हंसता आए, यानी सच्चा दुखी। सांच को आँच नहीं, तो इसका अर्थ होगा सच्चे आदमी को कोई खतरा नहीं। सांप मरे न लाठी टूटे, तो इसका अर्थ होगा बिना बल प्रयोग के काम हो जाए। इसके बाद, सावन हरे न भादो सूखे, यानी सदा एक सी दशा रहना। अगले मुहावरे की हम बात कर लेते हैं। तो सिर मुंडवाते ही ओले पड़ना, तो शुरू में ही विघ्न पड़ना, यानी शुरू में भी कोई बाधा आ जाना। 100 दिन चोर के, एक दिन साह का, यानी 100 अपराध करे पर एक दिन फंस ही जाएगा, ठीक है। 100 सुनार की, एक लोहार की, इसका मतलब होता है निर्बल के मुकाबले बलवान का प्रभाव अधिक होता है। हथेली पर सरसों नहीं जमती, तो इसका अर्थ है कठिन काम इतनी जल्दी नहीं हो जाता। अगले हम मुहावरे की बात कर लेते हैं। तो अंगूठा दिखाना, इसका मतलब होता है हमारा इनकार करना। अंधे की लकड़ी, यानी एकमात्र सहारा। अंधे के आगे रोना, मतलब होता है व्यर्थ प्रयत्न करना। अंधे के हाथ बटेर लगना, अन्यनाशी मिलना, ठीक है। अकल के पीछे लठ लिए फिरना, यानी मूर्खतापूर्ण कार्य करना। अगले हम मुहावरे की बात करते हैं। तो अकल के पीछे लठ लिए फिरना, ये हमने बता दिया मूर्खतापूर्ण कार्य करना। अकल का अंधा या अकल का दुश्मन, इसका अर्थ हो जाएगा महामूर्ख। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, इसका मतलब होता है आत्म प्रशंसा करना। आंख मूंदना, इसका अर्थ होता है मर जाना। आंखों में धूल झोंकना, इसका अर्थ होता है धोखा देना। आकाश पाताल एक करना, इसका अर्थ होता है कठिन परिश्रम करना। अगला हमारा मुहावरा है, अड़ियल टट्टू, इसका मतलब होता है रुक रुक कर काम करने वाला। उंगली पर नचाना, मतलब होता है वश में करना। उड़ती चिड़िया पहचानना का अर्थ होता है दूरदर्शी होना। उद्धों का न लेना न मादों का देना, तो किसी से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना। एक डेले से दो शिकार, यानी एक कार्य से दो उद्देश्य की पूर्ति करना, ठीक है। अगला मुहावरे की हम बात कर लेते हैं। ओदे मुँह गिरना, इसका मतलब होता है पराजित होना। ओले पड़ना, इसका मतलब होता है विपत्ति आना। औकात पहचानना का मतलब होता है यह जानने की किस में कितनी ताकत है, ठीक है। इसका अर्थ हो जाएगा
कलेजे पर पत्थर रखना, इसका अर्थ होता है धैर्य धारण करना। कूप कूप मंडूक मतलब होता है सीमित ज्ञान, यानी कुएं में जो मेंढक होते हैं वो सीमित एरिया में रहते हैं तो उनको सीमित ज्ञान होता है। कांटों पर लेटना, इसका मतलब होता है बेचैन होना। कांटा दूर होना का मतलब होता है बाधा दूर होना। कमर कसना का मतलब होता है तैयार होना। आगे हम बात करते हैं, कदम उखाड़ना का मतलब होता है भाग खड़े होना। और काली पोतना का मतलब होता है बदनामी करना। ठीक है। अगला हमारा मुहावरा है, गागर में सागर बनना, इसका मतलब होता है थोड़े में बहुत कुछ दे देना। ठीक है। चींटी के पर निकलना मतलब होता है मरने के दिन निकट होना। चोली दामन का साथ यानी अत्यंत निकटता। ठीक है। चैन की बंसी बजाने का मतलब होता है मौज करना। अगला हमारा मुहावरा है, चिराग तले अंधेरा मतलब होता है अपना दोस्त स्वयं दिखाई नहीं देता। ठीक है। चोर की दाढ़ी में तिनका मतलब होता है अपराधी सदैव सशक्त रहता है, यानी अपराधी हमेशा संशय में रहता है। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मतलब होता है आश्चर्य होना। घाट घाट का पानी पीना, इसका मतलब होता है बहुत अनुभव प्राप्त करना। टूट पड़ना का मतलब होता है आक्रमण करना। और टेढ़ी खीर का मतलब होता है कठिन काम या कठिन बात करना। अगला हमारा मुहावरा है, ठन ठन गोपाल यानी पैसा पासा न होना। ठीक है। और इसके बाद तेली का बेल यानी हर समय काम में लगे रहना। हाथ दाहिना हाथ का मतलब होता है बहुत बड़ा सहायक होना। ठीक है। जूतियों में दाल बांटने का मतलब होता है अनबन होना। धूप में बाल सफ़ेद होने का मतलब होता है अनुभवहीन होना। नाक में नकेल डालने का मतलब होता है वश में करना। आगे हम बात करते हैं, नाको चले चबाना यानी बहुत तंग करना। ठीक है। और पाँव फूंक फूंक कर रखना यानी सतर्कता से कार्य करना। ठीक है। फट पड़ना यानी एकदम से गुस्से में हो जाना। बखिया उखेड़ना उधेड़ने का मतलब होता है भेद खोलना। बाएं हाथ का खेल मतलब अति सरल काम। भैंस के आगे बीन बजाना यानी बेसमझ आदमी को उपदेश देना। तो आज के सेशन में हमने लगभग 30 से 40 मुहावरे याद कर लिए हैं। और आगे भी ये सेशन कंटिन्यू रहेगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। ये जो मुहावरे मैंने करवा रहा हूँ, ये आप एक बार इनको रीड करके जाओगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। और लगभग एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन मुहावरे के आते हैं। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं मुहावरे के। तो ये आपके गलत नहीं होंगे अगर आपने ये कंटिन्यू सीरीज कर ली तो। ठीक है दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। और अगर थोड़ा बहुत भी आपको फ़ायदा हो तो लाइक ज़रूर कर लेना। ठीक है। जय हिंद।